वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग 10th के क्लास की एक्टिविटी शीट को सॉल्व करने वाले हैं। जो इस साल बच्चों ने 10th का बोर्ड का पेपर दिया है इंग्लिश का, उसकी एक्टिविटी शीट मेरे पास है और आपके पास भी एक्टिविटी शीट होनी चाहिए, तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये एक्टिविटी शीट में के जवाब क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड। इसके अंदर आपको अटेम्प्ट एनी 4 है, 6 दिए वाले रहेंगे, आपको उसमें से कौन से भी 4 को अटेम्प्ट करना है और आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है कि कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स है 4, जहां पर आपको हर एक को आधा आधा नंबर मिलने वाला है। तो इसके अंदर दिए वाला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। इसमें पहला है यहाँ पर ब्लैंक छोड़े वाला है ई के बाद, यहाँ पर टी के बाद छोड़ा हुआ है, यहाँ पे यू के बाद और यहाँ पे डी के बाद। तो ये मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर, मतलब कि इसको कंप्लीट करना है करेक्ट लेटर इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर ये पीईओ आएगा, पीपल हो जाएगा, यहाँ पर ये हाउस हो जाएगा, HOUS ई हाउस हो जाएगा, ये होगा MAT, यहाँ पर आएगा C और ऑलरेडी था यहाँ पर H, ये होगा MATCH मैच। उसके बाद आएगा यहाँ पर AD, यहाँ पर आएगा U और फिर हो जाएगा एडल्ट ADULT। तो अब आपको यहाँ पर 2 नंबर पूरे मिलने वाले हैं, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ। अगर आपने इस तरीके से लिखे होंगे पीपल, मैच, हाउस, एडल्ट, तो आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ABCD, इस लिहाज से जो वर्ड का पहला लेटर आए वाला है, दूसरा लेटर आए वाला है, तीसरा लेटर आए वाला है, उस लिहाज से रखते चलना होगा। तो आपको जो है तो 2 नंबर मिल जाए। इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, पहला वाला लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये चारों में से जो पहला आएगा आपको वो लिखना है। अब ये यहाँ पर सर्वाइव, उसके बाद है लिखे वाला लीडर, डिस्कस और प्रेजेंट लिखे वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं ABC, ये चारों के पहले लेटर देख लेना है कि अल्फाबेटिकल में पहला कौन सा आएगा। तो A तो नहीं है, उसमें B भी नहीं है, C भी नहीं है, D है। तो ले लेते हैं डिस्कस। ओके, अब डिस्कस के बाद को हमारा डी, ई नहीं है, ABCDEFGHIJKL, एल है तो ले लेंगे लीडर। ओके, LMNOP, पी आया इसलिए प्रेजेंट। ओके, और अब जो बच गए वाला है वो बिंदास हम लोग ले सकते हैं सर्वाइव। तो पहला आएगा डिस्कस, दूसरा आएगा लीडर, तीसरा आएगा प्रेजेंट और चौथा आएगा सर्वाइव। और अब ये पूरे सीक्वेंसली जमाने के बाद आपको यहां पर मिलने वाला है 1 नंबर। अब नीचे चलते हैं। अब नीचे की एक बात खास याद रखिए आप कि नीचे सारे वर्ड्स सेम लेटर से शुरू होंगे, तो पहला लेटर देखना नहीं है, इसका लेटर दूसरा और तीसरा देखना होगा हमें। तो यहाँ पर I है, यहाँ पर O है, U है, A है, मतलब वॉवेल दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर G है, Y है, C है, R है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आएगा यहाँ पर लार्ज, LARGE, लार्ज। ठीक है, अब लार्ज के बाद अब कौन सा आएगा कि ABCDEFGHI, तो अब आएगा लाइट, LIGHT, लाइट। और अब लाइट के बाद आएगा IJKLMNO, तो ये होगा लॉयल। अब लॉयल आएगा क्या लकी आएगा? लक आएगा पहले, तो LOYAL, लॉयल, और आखिर में आएगा लक। ठीक है, तो आपको लार्ज, लाइट, लॉयल और लक ये लिखने के बाद 1 नंबर मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 का A का 1 जो आप लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, कंप्लीट द वर्ड। उसके बाद यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखाने के बाद ये 1 नंबर और 1 नंबर, इस तरीके से ये 4 नंबर का हो गया। तो आगे के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 A का
आप तीसरे की तरफ चलते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है, आपको 2 सेंटेंस दिए हुए रहने वाले हैं, एक एक नंबर को आपको अंदर फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स डालने रहते हैं। सवाल मैं लिखा हूं, पहला है वेल आई विश यू लक सेड सीताराम। अब यहाँ पर आपको इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है। इसका पहले तो आएगा यहाँ पर कॉमा, ठीक है, उसके बाद आएगा डब्ल्यू कैपिटल वेल, उसके बाद ये भी आगे जो है तो और कॉमा लगेगा, उसके बाद आएगा आई, अब उसके बाद आएगा विश, स्मॉल में ही रहेगा ये, आई विश यू, ये भी स्मॉल में ही रहेगा, लक। उसके बाद आएगा आपको कॉमा देना होगा, ये कॉमा हो गया सेंटेंस का, ये कॉमा हो गया ये इन्वर्टेड कॉमा का। अब उसके बाद आएगा सेड का एस स्मॉल ही रहेगा, सेड, और आगे आएगा सीताराम का एस कैपिटल रहेगा, सीताराम का एस कैपिटल रहेगा। तो इतने सारे चेंजेस यहाँ पर होने वाले रहने हैं, और अगर आपने ऐसे ही लिखा तो डेफिनेटली यू विल गेट 1 मार्क, आपको 1 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन आस्क्ड द टीचर, तुम्हारा नाम क्या है। अब ये भूली लेसन के अंदर का है, ये हम लोग देख लेते हैं, और ये अ बॉय हु ब्रोक द बैंक के अंदर का है। अब यहाँ पर देखिए, पहले आपको क्या करना होगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लेना होगा W कैपिटल, उसके बाद यहां पर आएगा कॉमा, तो ये व्हाट्स। अब आगे स्मॉल में यूर नेम, आगे लिटल वन, और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। तो ये इस तरीके से चेंज होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ यहाँ। सो व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, आप चाहे तो किताब के अंदर देख सकते हैं, बॉय हु ब्रोक द बैंक इसके अंदर है, और ये यहाँ पर जो है तो भूली के अंदर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये अगर आपने इस तरीके से लिखा होगा पेपर में, इम्तिहान में जो हुई है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं बेंचमार्क। बेंचमार्क का सवाल क्या है, देखिए कि मेक 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स बनाइए, हर एक को आधा आधा नंबर रहेगा, मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच, हर एक को 3 लेटर, कम से कम 3 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी ले सकते हैं, यूजिंग द लेटर इन द वर्ड। और ये बेंचमार्क जो लफ्ज है क्या, उसके अंदर के ही पूरे लेटर्स का इस्तेमाल करके बनाना होगा। तो अब बनाते हैं बेंचमार्क में। अब पहला ले लिए, 4 बनाने हैं हमको, तो पहले लेंगे बेंच, ठीक है, दूसरा लेंगे मार्क, MARCH ले लो, मार्च। उसके बाद और क्या ले सकते हैं, बेंच, MARCH, मार्च। उसके बाद बीन, BEAN। उसके बाद क्या ले सकते हैं, R से आप ले सकते हो RAM, रैम, ठीक है। तो अब ये 4 वर्ड्स बने हुए हैं, हर एक को आधा नंबर रहेगा, इस तरीके से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और आपने जो लिखा होगा वो भी सही रहने वाला है। सो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, A का 1, 2, 3 और 4। अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 A के अंदर का अब हम लोग 5वां छुड़ाने वाले, बोर्ड पे मैं लिखा हूं अभी, तो चलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर नाउन रहा तो एडजेक्टिव लिखना होता है, और अगर वर्ब रहा तो एडवर्ब लिखना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में दिया जो है तो नाउन है, यहाँ पर स्कूल एक नाउन है, और उसका एडजेक्टिव दिया है फेमस। तो आप आपके हिसाब से जो भी आपके दिमाग में आया होगा उस टाइम पे आपने लिखे होंगे। यहाँ पर मैं भी छुड़ा के देता हूँ। तो स्कूल कैसे हो सकता है, बिग, ये फेमस है। स्कूल कैसे होगा, तो स्मॉल भी हो सकता है। स्कूल कैसे होगा, तो क्लीन भी हो सकता है। स्कूल कैसे होगा, तो डर्टी। तो यानी कि इन शॉर्ट आपको 4 वर्ड्स लिखने होंगे, ये नाउन का, स्कूल का एडजेक्टिव, स्कूल का एडजेक्टिव, स्कूल का एडजेक्टिव, स्कूल का एडजेक्टिव। तो मतलब कि क्या होता है, नाउन देने के बाद आपको 4 उसके एडजेक्टिव लिखने होते हैं। तो ये आपको हर एक का आधा 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 मिलाकर 2 नंबर
वीडियो को आखिरी तक देखना है आपको, आपके सवाल के जवाब सही है या गलत है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आपके पास एक्टिविटी शीट होनी चाहिए समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। वर्ब की चेन दी वाली रहने वाली आपको, और अगला वर्ब ही होना चाहिए। अगर गलती से आपने वर्ब में नाउन डाल दिया या एडजेक्टिव डाल दिए तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो वर्ब चेन को कंप्लीट करना है। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, ईच बिगिन विद लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड, मतलब कि आखिरी का जो लेटर आएगा उससे अगला वर्ब शुरू करना है। और आपको लिखने हैं टोटल 4 ब्लैंक्स यहाँ पे, मतलब आधा नंबर मिलने वाला है। थिंक, थिंक के बाद आगे अगर आप के से शुरू करेंगे तो के ई पी आएगा, ये भी वर्ब है। कीप, कीप, अब ये कीप के पी से शुरू करना होगा आपको अगला, तो ये होगा पुट। आगे टी से शुरू करेंगे तो ये होगा टॉक। और उसके बाद अगर आगे और आपको किल के से शुरू करना है तो वो होगा किल। मतलब यहाँ पर ये लेटर के हो रहा था तो कीप लिए के से शुरू करे, ये पी से आ रहा था इससे पुट से शुरू करे। ओके, उसके बाद ये टी से आ रहा था तो उसको टॉक करे, उसके बाद ये के से आ रहा था उसको किल करे। और आगे आप और बढ़ा सकते हैं लर्न, लेकिन जरूरत नहीं है। हम लोगों को 4 लिखने के बाद 2 नंबर मिल जाने वाले रहेंगे। आपने जो लिखा होगा इसके अलावा भी कोई लिखे होंगे तो वो भी बरोबर है। मैं सिर्फ एग्जांपल छुड़ा कर दे रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे पेपर के बारे में। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1A पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 1B की तरफ चलते हैं जो 2 नंबर को रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर बी में, डू एज डायरेक्टेड में अटेम्प्ट एनीवन। ए पहले छुड़ा लेते हैं। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज। एक फ्रेज दिए हुई रहेंगी आपको, उसका इस्तेमाल करके जो क्या करना है सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। अब वो फ्रेज क्या है, तो फ्रेज है टू लुक आफ्टर। टू लुक आफ्टर है तो एक बात याद रखना होगा आपको टेंस के हिसाब से टू को रिमूव कर देना है, टू को निकाल देना होगा। लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर यानी का ख्याल रखना, टू लुक आफ्टर का ख्याल रखना। तो अब देखिए, मैं अपना खुद का ख्याल रख सकता हूं, मैं अपना खुद का ख्याल रख सकता हूं, तो आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूं। तो ये रहा लुक आफ्टर आपका, इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको ये नहीं जमता है तो इसका और में बी दिया हुआ है, आपको बी छुड़ा सकते हो आप। बी में सेंटेंस क्या दिया है, आई सेलेक्टेड 3 पोएम्स, मैंने 3 पोएम सेलेक्ट किए थे। तो यहां पर आप आगे एक्सपांड द थीम के अंदर में क्या कर सकते हैं, जुमला आपको बड़ा करना होगा मीनिंगफुली। तो आई सेलेक्टेड 3 poems which were very famous, which were very famous। यहां से आपने एक्सपांड द थीम के अंदर में सेंटेंस बढ़ाया, आपको ए या बी लिखना है, तब आपको जाकर 1 नंबर मिलने वाला रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 2 की तरफ। तो अटेम्प्ट एनीवन बोल रहा हूं, प्रीफिक्स और सफिक्स देख लेते हैं। अब प्रीफिक्स में दिया हुआ है ए के अंदर क्या है, तो ये है करेज, करेज। अब करेज को लगेगा क्या, प्रीफिक्स लगेगा, तो ये होगा डिस्करेज, तो ये प्रीफिक्स लगा उसको। आगे चलते हैं, दूसरा वाला क्या है, वंडर। ठीक है, वंडर को कुछ नहीं करना है, WONDERFUL, वंडरफुल। तो ये हो गया, ये हो गया प्रीफिक्स, वो हो गया सफिक्स। दोनों लिखने के बाद आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगले बी की तरफ चलते हैं। बी का आखिरी वाला ले लेते हैं आप 2 नंबर। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब करेज और वंडरफुल का ऊपर आपको सेंटेंस बनाने होंगे। ठीक है, अगर करेज का सेंटेंस बनाने का है आपको, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि शी हैज करेज, शी हैज करेज, ये सेंटेंस हो गया, आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है। वंडर, अब ही इज वंडरिंग here and there,
ठीक है, ही इज वंडरिंग हेयर एंड देयर, वो यहाँ वहां फिर रही है, शी हैज करेज, उसमें हिम्मत है। तो ये सेंटेंस में दोनों में से कोई आपको एक लिखना है और डेफिनेटली 1 मार्क्स आपको मिल जाने वाला है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, आपको उसका सॉल्यूशन देखा, उसके जवाब देखे और आप लगा सकते हैं कि आपको ये 10 में से कितने मिलने वाले हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि टेक्सचुअल क्वेश्चन है। अभी भी मैं कह रहा हूं आपके पास क्वेश्चन पेपर होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटी। एक्टिविटी करनी है आपको, पहले A1 दिया है 2 नंबर के वास्ते। सवाल मैं पढ़ लेता हूं और सवाल पढ़ने के बाद आपको बताऊंगा कि इसके अंदर बच्चों ने गलतियां कैसे करे हुए हैं, ठीक है। अब पहला है कि A1, राइट व्हाट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है और बहुत नॉमिनल मिस्टेक्स है लेकिन आपके मार्क्स खाने वाले हैं, इस तरीके के सवाल है ये। देखिए ट्रू और फॉल्स 4 आए, आधे आधे नंबर के लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। मिसेस श्रीवास्तव को शॉपिंग करने की थी। अब अगर आप पैसेज के अंदर पहले पढ़ेंगे तो पहले ही जुमले के अंदर लिखा हुआ है मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग, तो मतलब ये सेंटेंस ट्रू है। जिसने ट्रू लिखा होगा उसको आधा नंबर मिल जाने वाला है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, अ लार्ज शैडी टैमरिन ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार। मतलब कि एक नीम इमली का झाड़ गांव के आखिरी में बाजार के पास बाजार में था। तो ये भी ट्रू सेंटेंस है कि वो टैमरिन ट्री था, ठीक है। आगे चलते, मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हरसेल्फ विथ अ स्मॉल हैंकरचिप। देखिए यहाँ पर जो है तो सेंटेंस और एक बार गौर से पढ़िए, मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हरसेल्फ विथ अ स्मॉल हैंकरचिप। याद रखिए वो स्मॉल नहीं था, वो लार्ज हैंकरचिप था, मतलब ये सेंटेंस फॉल्स है। वहां पर आपको थोड़ा सा सवाल बदल के दिया है, वो स्मॉल नहीं है, वो लार्ज हैंकरचिप था। लार्ज आप अगर पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो आपको लार्ज हैंकरचिप, बड़े दस्ती से, बड़े हाथ रुमाल से वो खुद को फैनिंग हवा कर रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने छोटे सा स्मॉल करके दी थी आपको, और हो सकता अगर आपने ट्रू करे होंगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले क्योंकि ये फॉल्स है। अगला चलते हैं चौथा, मिसेस श्रीवास्तव हस्बैंड वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर ग्रोसरी शॉप। अब याद रखिए कमल किशोर की ग्रोसरी शॉप नहीं थी, फोटोग्राफी की शॉप थी। यहां पर भी थोड़ा चेंज किया उन्होंने फोटोग्राफी शॉप में डाले, क्या डाले, ग्रोसरी शॉप। अगर आप गड़बड़ में होंगे और अगर आपने इसको ट्रू कर दिया होगा तो मार्क्स कटने वाले, ये फॉल्स है। तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा भी फॉल्स। क्यों फॉल्स है इसकी वजह मैंने आपको बता दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एक्टिविटी में नंबर 8(2) का, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। अब आपको वेब दिया हुआ है, वेब मैं कुछ आप बोर्ड पे लिखते नहीं बैठने वाला हूं, आप आपके एक्टिविटी शीट में देख सकते हो। मैं कुछ लिखूंगा और आपके भी जवाब वैसे ही आएंगे 2 नंबर के लिए। अब क्या दिया है कि कैरेक्टर्स इन द पैसेज, पैसेज में कैरेक्टर्स मतलब ऊपर जो आपको बॉय हु ब्रोक द बैंक का पैसेज दिया है उसके अंदर के कैरेक्टर, जैसे कुक है तो फिर आपको मिस्टर श्रीवास्तव, मिसेस श्रीवास्तव, कमल किशोर, उसके बाद और क्या ले सकते हैं आप, आया, ये सब इसके अंदर नाम आए वाले है, ये है उसके कैरेक्टर्स। मिसेस भूषण, मिसेस श्रीवास्तव, मिस्टर भूषण, आया, ये सब उसके कैरेक्टर्स दिए वाले है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और आपने अगर 4 लिखेंगे, मिस्टर श्रीवास्तव, मिसेस श्रीवास्तव, मिसेस भूषण, आया, अगर आपने ये 4 भी लिखे होंगे तो 4 ब्लॉक्स यहाँ पर है, डेफिनेटली यू विल गेट 2 मार्क्स, हाफ फॉर ईच। अगले A3 पे चलते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्रेजेस फ्रॉम द ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी थोड़ी सी डिफिकल्ट है आपके लिए, आपको सवाल को समझना होगा क्या बोलना है। यहाँ पर ये फ्रेज है, तो आप पहले पे चलते हैं। अब पहले तो एक बात याद रखिए, ये ब्रैकेट के अंदर के जो है क्या वो आपको फ्रेजेस लिखने हैं। पहला फ्रेज क्या है, टू कंप्लेन ऑफ, दूसरा एट द एंड ऑफ, तीसरा टू सेट आउट फॉर, चौथा इन सर्च ऑफ, ये है। अब पहले पे चलते हैं, देयर इज एन ओल्ड शिव टेम्पल, देयर इज एन ओल्ड शिव टेम्पल डैश द विलेज। यहां पर इसका सही जवाब होगा एट द एंड ऑफ द विलेज, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते, द ट्रैवलर्स डैश अर्ली इन द मॉर्निंग डैश द टूर। अब चलते हैं, द ट्रैवलर्स आर सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर द टूर।
अगली तरफ चलते हैं। आपके पास एक्टिविटी शीट होने बहुत ही जरूरी है, तभी समझ में आएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन लेते। यस्टरडे द पीपल इन पॉपुलर कॉलोनी डैश इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन देयर एरिया। तो ये पानी लगातार नहीं आ रहा है, इसके वास्ते टू कंप्लेन आएगा इसके अंदर। आखिरी का लेते हैं, द फार्मर लेफ्ट हिज फार्म तो इन सर्च ऑफ लॉस्ट काउ। फार्मर जो तो खेत से निकल के चले गया क्योंकि उन्हें गाय को उसकी गुमी हुई गाय ढूंढने के लिए, तो वहां पर आएगा इन सर्च ऑफ। तो पहले का आएगा एट द एंड ऑफ, दूसरे का आएगा आर सेट आउट, पहले में दूसरे में फॉर द टूर, उसके बाद तीसरे वाले का टू कंप्लेन और चौथे वाले का इन सर्च ऑफ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, A4 ग्रामर के क्वेश्चन की तरफ, जो मैं बोर्ड पे लिखा हूं अभी कि A4 क्वेश्चन रहेगा ये 2 नंबर के वास्ते। अब देखिए, मिसेस श्रीवास्तवा हैड टू डू सम शॉपिंग। मिसेस श्रीवास्तव को कुछ शॉपिंग करनी थी। अब यहाँ पर क्या दिए वाला है इंस्ट्रक्शन, पिक आउट द इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के जैसा सवाल आसान कुछ भी नहीं है। इन्फिनिटी क्या होता है, तो टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक करना है, टू ढूंढना है, तो इन्फिनिटी हो गया टू डू, ये हो गया जवाब आपका 1 नंबर मिल जाएगा। इन्फिनिटी है टू डू। तो मिसेस श्रीवास्तवा हैड टू डू सम शॉपिंग, मिसेस श्रीवास्तवा को शॉपिंग करने की थी। तो ये हुआ 1 नंबर का सवाल। अब अगला है आई हर्ड अ कंप्लेन, आई हर्ड अ कंप्लेन, मैंने एक जो है तो शिकायत सुनी। अब यहाँ पर क्या है, बिगिन द सेंटेंस विथ अ कंप्लेन, बिगिन द सेंटेंस विथ अ कंप्लेन, मतलब सेंटेंस को आपको अ कंप्लेन से शुरू करना होगा। तो मतलब ये चेंज द वॉइस है, आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव करना है। पहले आपको फॉर्मूले का निकालते हुए देखना है कि ये टेंस कौन सा है और उसके हिसाब से पैसिव वॉइस बनाना है। आई हर्ड अ कंप्लेन, ये हर्ड हियर का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा आई हर्ड अ कंप्लेन। तो कंप्लेन, a complaint was heard by me, a complaint was heard by me, शिकायत मेरे जरिए सुनी गई थी। तो अगर आपने ऐसा लिखा होगा पेपर में तो डेफिनेटली आपका जवाब सही है, 1 नंबर मिलने वाला है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। A5 है, डू यू लाइक ऑनलाइन शॉपिंग और वाई, ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है, आपको खुद को लिखना होगा। अब आगे चलते हैं बी की तरफ, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। आपको एक क्या पैसेज दिया उसको पढ़ के जवाब लिखना है। क्या सवाल क्या है, देखिए, कंप्लीट द वेब अटरेंस, किसने कहा, हु सेड, किसने कहा, टू हुम। अब यहां पर देखिए, मीना डिड यू नो राकेश हैज कम फर्स्ट इन हिज स्कूल। तो यहां पर हु सेड तो स्पीकर, या फिर आप राइटर भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कौन, तो सुधा मूर्ति, ठीक है। टू हुम तो किसको कहा, तो मीना को कहा, तो राइटर, हु सेड तो राइटर या स्पीकर, ओके, टू हुम मीना। आगे, नेचुरली हिज फादर इज अ स्कूल टीचर, तो अब यहाँ पे हु सेड तो मीना सेड, हुम सेड तो राइटर या स्पीकर, या फिर आप सुधा मूर्ति लिख सकते हो। होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक्टिविटी शीट आपके पास होनी चाहिए। अगला चलते हैं, अब B2 है, मीना का कैरेक्टर डिस्क्राइब कीजिए। मीना इज पेसिमिस्ट गर्ल, she has nothing positive to say about anybody or everybody. She is an LIC officer but she has no pleasant company, that's why nobody wanted to make her friend. So ये उसके कैरेक्टर है, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द एंटोनिमस, पैसेज के अंदर से एंटोनिमस निकालने हैं आपको। अब यहाँ पर दिए वाला है बैड, बैड का डेफिनेटली आपको अंदर से मिल जाने वाला है गुड, हैप्पी का अनहैप्पी, नेवर का ऑलवेज भी लिख सकते हैं आप, या फॉरएवर भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, ऑप्टिमिस्ट का आपको पता ही है, पेसिमिस्ट है। अब A4 पे आते हैं, A4 का सवाल मैं बोर्ड पर लिख लेता हूं। बढ़ते हैं B4 सवाल की तरफ, ये ग्रामर का सवाल है, मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं। देखिए, श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, श्वेता बहुत ही खूबसूरत लड़की है। मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए आपको कहा गया है, कुछ नहीं करना है, आपको सेंटेंस को शुरू करना है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल श्वेता
इज और एक्सक्लेमेटरी मार देना है। हाँ, तो ये हुआ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल श्वेता इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल श्वेता इज। तो यहाँ पर वेरी निकल जाने वाला है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल श्वेता इज। अगर आपने ऐसा लिखा होगा पेपर में तो डेफिनेटली 1 नंबर आपको मिलने वाला है। अगला सवाल लेते, मीना इज एन LIC ऑफिसर, फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। मतलब अंडरलाइन करे वाला हिस्सा जवाब बनेगा। एक ऐसा सवाल बनाइए, बोल रहा हूं WH क्वेश्चन। तो आपको क्या करना होगा कि एक बात याद रखिए, आपको यहां पर व्हाट से सवाल करना है, व्हाट से। तो ये होगा व्हाट इज मीना, व्हाट इज मीना, ठीक है, व्हाट इज मीना, मीना क्या है। तो जवाब आएगा एन LIC ऑफिसर। प्रोफेशन पूछने के लिए अपन लोग व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पापा क्या है, तो माय फादर इज टीचर, माय फादर इज बिजनेसमैन, इस तरीके से। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो B5 आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है, वो मैं नहीं लूंगा। क्वेश्चन नंबर 3A चलते हैं उसकी तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पोएट्री आएगा 10 नंबर के लिए। तो A1 चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर पहला है द गर्ल ऑन द बस वोर अ कर्च, कर्च यानी बैसाखी उस लड़की ने पहनी हुई थी। द लैड सीम सो काम, वो लड़का बहुत ही खामोश था, काम वहां पर आएगा। द पोएट स्टॉप्ड टू बाय सम स्वीट्स, मिठाई खरीदने के लिए रुकी थी लड़की वो। द पोएट वांट्स टू गो टू फॉरगिव हिम व्हेन ही वाइन, तो यहाँ पर वाइन यानी क्या कर रहा है कि ऐ खुदा मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने कोई शिकायत की होगी तो आपसे। अब अगला है यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, यहाँ पर आपको दिए वाला है वेब। तो यहाँ पे द गर्ल ऑन द बस, जो लड़की बस में थी वो क्या क्या थी, कैसी कैसी थी। तो शी वॉज फेयर, वो फेयर थी, यहाँ पर आएगा शी वॉज फेयर गर्ल। उसके बाद यहाँ पर अब उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, शी हैड सिल्कन हेयर, शी वॉज लवली गर्ल, शी हैड वन लेग। हो गए आपकी ये एक्टिविटी A और B, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। क्या राइमिंग वर्ड्स बोल रहा है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा लगी तो पॉज करके आप वीडियो रुकाकर सुन सकते हैं एकदम से, ठीक है। तो अब राइमिंग वर्ड्स आएगा यहाँ पर हेयर का फेयर और माइन का वाइन, माइन का वाइन और हेयर का फेयर। अगर ऐसा लिखा होगा आपने बोर्ड के पेपर में तो डेफिनेटली 1 नंबर आपको मिलने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ, यानी एप्रिसिएशन 5 नंबर का। टीनेजर्स प्रेयर आई थी आपको पोएम के अंदर, तो उसका ले लेते हैं टाइटल। द टाइटल ऑफ द पोएम इज टीनेजर्स प्रेयर, आधा नंबर मिल जाएगा। द नेम ऑफ द पोएट ये दिया है, द पोएट इज जेमॉर्स। राइमिंग स्कीम, आपको जो भी मालूम है उसकी राइमिंग स्कीम क्या थी तो लिख सकते हैं आप। उसके बाद अब इसकी राइमिंग स्कीम अगर आप निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, मतलब A, डिसीजन आई मस्ट मेक B। उसके बाद आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, तो ये हुआ A B सॉरी बिगिंस A, आई मस्ट मेक डिसीजन आई मस्ट मेक B। उसके बाद चूज C, आगे टेक और A B C B, A B C B इसकी राइमिंग स्कीम होगी। अब आगे चलते हैं इसका राइमिंग स्कीम के बाद फिगर ऑफ स्पीच। अब आपको फिगर ऑफ स्पीच पता है, एलिट्रेशन, इन्वर्जन, ये सब आपको वहां पर एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, आपने जो लिखा होगा वही बरोबर है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द गर्ल or boy who is in teenage age, he wants to go to right path, so he insists to God that show him or her right path which leads to great success। ऐसा लिख सकते हैं आप। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4A, यहां पर आएगा आपको पैसेज दिया हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। अब सचिन तेंदुलकर के लाइफ के ऊपर आपको पैराग्राफ दिया और मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई पैराग्राफ हो सकता था। देखिए, सचिन वाज बोर्न, यहाँ पर पूरा लिखे आला है, born 24 अप्रैल 1973। ओके, आगे है सचिन इज तो सचिन इज अ डिवोटी ऑफ द डाइटी
यानी कि यहाँ पर उनका आएगा गॉड ऑफ क्रिकेट उनको कहा जाता था। उसके बाद आएगा शी वॉज ट्रेन अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ, तो उनके गुरु का नाम क्या पर यहाँ पर आपको लिखना होगा रमाकांत आचार्य सर। उसके बाद आपको यहाँ पर ही मेड डेब्यू ऑन, अब उनका पहला खेल जो हुआ था वो 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ में हुआ था, तो ये उसके जवाब रहेंगे। कंप्लीट द वेब डायग्राम, अब वेब डायग्राम में अवार्ड दैट सचिन रिसीव ड्यूरिंग हिज क्रिकेट करियर, कौन कौन से अवार्ड उनको मिले, वैसे तो बहुत सारे अवार्ड मिले हुए उनको, तो आपको यहाँ पर जो दिए हुए वो लिखना है। अर्जुन अवार्ड 1994, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1997, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण अवार्ड 1999 एंड 2008 रिस्पेक्टिवली, दो बार। फोर्थ एंड सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन इंडिया, ठीक है, भारत रत्न हाईएस्ट सिविल अवार्ड 2013, ये अवार्ड्स उनको लिखना है आपके, तो 2 नंबर आपको इसके मिलने वाले रहेंगे। अब आगे मैच द सिनोनिम्स, आपको मैच द सिनोनिम्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर ए टू बी के साथ ज्वाइन करना है, तो अब डेब्यू यानी फर्स्ट परफॉर्मेंस, रिसीव्ड यानी गॉट, फॉर्मर यानी प्रीवियस, डाइटी यानी गॉड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है वैसे कीजिए, मतलब एक आपको ग्रामर का सवाल मैं बोर्ड पे लिखता हूं और वो सवाल को अपन बोर्ड पे समझते हैं। अब A4 लेते हैं, सवाल ग्रामर का है, क्या है कि ही मेड हिज डेब्यू, सिंपल फ्यूचर टेंस बनाइए कह रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस, सो ऐसा होगा ही विल मेक, पहला फॉर्म आता, सो ही विल मेक हिज डेब्यू। अब अगला नीचे का क्वेश्चन क्या है, ही रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड, क्वेश्चन टैग कीजिए, तो आपको ऐसा करना होगा, ही रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड, फुल स्टॉप निकालिए, कॉमा ले लीजिए, उसके बाद जुमला पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, ही रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड, सेकंड है ना तो सिंपल पास्ट है तो ये आएगा डिडंट, और ही है तो ही और क्वेश्चन मार्क, सो ये होगा ही रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड डिडंट ही, उसने अर्जुन अवार्ड लिया था क्या नहीं लिया था, ठीक है। तो ये ऐसा अगर आपने लिखे होंगे तो डेफिनेटली आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, मतलब डिडंट ही, ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला रहेगा जवाब में। अब आगे चलते हैं, डू यू लाइक टू प्ले गेम्स, वो आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है, आपको लिखना है। समरी राइटिंग में टाइटल में आप टाइटल सजेस्ट करता हूं, आप टाइटल डाल सकते हैं सचिन द गॉड ऑफ क्रिकेट, या फिर दूसरा टाइटल गॉड ऑफ क्रिकेट, या फिर तीसरा डाल सकते द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, 3 टाइटल आप डाल सकते हैं, 1 नंबर आपको मिलने वाला है। आगे जो है तो सचिन के बारे में कौन नहीं जानता दुनिया के अंदर, तो आपके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में तो लेटर राइटिंग है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है उसके डायलॉग राइटिंग के अंदर ए और बी ले लेते हैं। अब यहाँ पे प्रिपेयर डायलॉग फ्रॉम जंबल सेंटेंस है, उसको सीक्वेंसली रखना है। तो आपको पहला दिया वाला है, यस आई गॉट सम अवार्ड्स, ऑफ कोर्स कबड्डी, हैव यू बीन अवॉर्डेड इन दिस गेम, विच इज योर फेवरेट गेम। अब इसको ऐसा लेना है आपको पहले, तो पहला होगा विच इज योर फेवरेट गेम, जो चौथा नंबर का है वो पहले पे आएगा, विच इज योर फेवरेट गेम। आपको दूसरा ले लेना है ऑफ कोर्स कबड्डी। अब उसके बाद तीसरा ले लेंगे हैव यू बीन अवॉर्डेड इन दिस गेम, तो आपको लिखना होगा यस आई हैव गॉट सम अवार्ड्स। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस रहेगा। अब कंप्लीट द डायलॉग दिया वाला बी वाला, सुनील विच इज योर फेवरेट बुक, आप सुनील बोल सकता है माय फेवरेट बुक इज रिच डैड एंड पुअर डैड, या फिर बोल सकता है कि माय फेवरेट बुक इज विंग्स ऑफ फायर। व्हाट टाइप ऑफ बुक इज इट, तो अगर आप बोल रहे हो कि विंग्स ऑफ फायर तो इट इज द ऑटोबायोग्राफी, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 7 में, और 7 के अंदर आपको ट्रांसलेशन दिया हुआ होगा। 7 के आखिरी 7 क्वेश्चन नंबर पे आने के बाद आपको 7 में ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपको हिंदी में, मराठी में, उर्दू में लिखना होगा। इंपॉर्टेंट, अहम, सक्सेस, कामयाब, पेरेंट्स, वालिद वालदा या माँ बाप, रूट, रास्ता, इमेजिन, तस्वुर करना, रिफ्यूज, इनकार करना। आगे आई सॉ समथिंग हॉरिबल, मैंने कुछ डरावनी चीज देखा या देखी। कुकिंग इज अ साइंस,
कुकिंग एक साइंस है। मेक स्टडी टाइम टेबल, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाइए। ही स्पोक मस्ट इम्प्रेसिवली, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात की उसने। अगला, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यानी कि इंसान की खिदमत करना खुदा की खिदमत करने जैसा है। एज यू सॉ सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसे मैंने आपको आज जवाब बताए हुए हैं वैसे ही अगर आपने लिखे होंगे तो आपको आउट ऑफ नंबर मिलने वाले। फिर भी इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं कराया हुआ है क्योंकि वो राइटिंग स्किल का हिस्सा है। आपको जैसे लिखना था आप लिख चुके हैं, आपका पेपर जा चुका है और डेफिनेटली ये पेपर कल हुआ, हम लोग उसको आज छुड़ाए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।